बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है को प्रेसिपिटेशन। जिस तरह हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में कि को प्रेसिपिटेशन देयर आर 4 टाइप्स, और उसमें फर्स्ट जो है सरफेस एड्सॉर्प्शन, और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन एंड इट इज़ मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन. In mixed crystal formation, one of the ions in the crystal lattice of a solid is replaced by an ion of another element. के mixed crystal formation में वन एटम या आयंस जो है वो क्रिस्टल लेटिस से रिप्लेस हो कि कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट जो कि हमारा इनलाइट नहीं है वो उनकी जगह ले ले तो उसको मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन का नाम दिया जाता है. इसको एक दूसरी लैंग्वेज में या अनदर वर्ड इसको इंक्लूजन का भी नाम देते हैं. बाज़ बुक्स में एनालिटिकल की बुक्स में है इंक्लूजन का नाम जो है इसके लिए यूज़ किया है कि वो उसके क्रिस्टल का एक हिस्सा बन जाए. ये इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बिल्डिंग है और उसमें से एक ईंट निकाल के दूसरा ईंट डाला जाए तो इसको कहते हैं मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन. कि उसमें वो जो एटम है जो इम्प्योरिटीज़ है वो उस क्रिस्टल का एक हिस्सा बन जाता है. तो ये जो है इसको मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन का नाम देते हैं या इंक्लूजन का नाम भी दिया जाता है. फॉर दिस एक्सचेंज टू अकर इट इज़ नेसेसरी दैट द टू आयंस हैव द सेम चार्ज एंड दैट देयर साइज डिफर बाय नो मोर देन अबाउट 5%. कि वो जो एटम को रिप्लेस कर लेते हैं या आयन को रिप्लेस किया जाता है वो उसका साइज़ जो है वो तकरीबन बराबर हो उस क्रिस्टल में जो एटम्स है उनके. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है एंड दैट इज़ रिप्लेस बाय अनदर एलिमेंट दैट इज़ सपोज निकल और कैडमियम, तो उनका साइज़ जो है उसी तरह होना चाहिए और वो 5% जो है उसका साइज़, यानी ये दिस इज़ द लास्ट या अपर लिमिट कि उसका जो साइज़ है वो 5% जो है उससे ज़्यादा डिफरेंट ना हो. Furthermore, the two salt must belong to the same crystal class. For example, barium sulfate formed by adding barium chloride to a solution containing sulfate, lead and acetate ion is found to be severely contaminated by lead sulfide. कि उसमें जो इधर सल्फेट है तो उधर भी जो है वो बेरियम सल्फेट है, इधर लेड सल्फेट है, तो वो एक चीज़ जो है उसमें कॉमन होना चाहिए. दिस कंटेमिनेशन occur even though acetate ion normally prevent precipitation of lead sulfate by complexing the lead. In this case, lead ion replace some of the barium ions in the barium sulfate crystal. कि उनका साल्ट जो है वो कॉमन होना चाहिए. इस तरह बेरियम सल्फेट है, इसी तरह जो है लीड सल्फेट इस तरह होना चाहिए. अदर एग्जाम्पल ऑफ द को प्रेसिपिटेशन बाय मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन इंक्लूड मैग्नीशियम पोटाशियम फॉस्फेट इन मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, स्ट्रोंशियम फॉस्फेट इन बेरियम सल्फेट and manganese sulfide in cadmium sulfide. अब देख ली इसमें ये सल्फेट इसमें जो है कॉमन है, इसमें भी सल्फेट है, इसमें भी सल्फेट है.
इधर स्ट्रोंशियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, इधर मैंगनीज सल्फाइड है, इधर कैडमियम सल्फाइड है, यानी इसमें सॉल्ट जो है वो कॉमन होना चाहिए. द एक्सटेंट ऑफ मिक्स्ड crystal contamination is governed by the law of mass action and increases as the ratio of the contaminant to analyte concentration increases. ये भी जो है एक किस्म का this is the conditions to explain the extent of the mixed crystal formation. कि जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एनालाइट का उतना ही जो है वो कंटेमिनेशन भी ज़्यादा होगी. मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन इज़ ए particularly troublesome type of co-precipitation because little can be done about it when certain combination of ions are present in a sample matrix. ये एक ट्रबलसम का मतलब है कि वेरी टीडियस, यानी दिस को प्रेसिपिटेशन इज़ वेरी dangerous, in other words. Yeah, you can say that this contamination can be very difficultly removed क्योंकि वो उस लेटस का हिस्सा बन जाता है, तो फिर उसको उस कंटेमिनेंट को निकालना जो है that is very difficult. This problem occurs when both colloidal suspension and crystalline precipitates, यानी ये क्रिस्टलाइन और सस्पेंशन और कोलाइडल सस्पेंशन दोनों केस में ये अकर होता है. इस तरह नहीं है कि एक में होता है दूसरे में नहीं होता, दोनों केस में ये अकर होते हैं. When mixed crystal formation occur, the interfering ion may have to be separated before the final precipitation step. अगर मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन अकर होती है तो उनसे पहले जो इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ है जो कि को प्रेसिपिटेशन बनाता है, तो उसको निकालना पड़ेगा या उसको सेपरेट करना पड़ेगा, तब कहे जाए कि ये प्रोसेस वी कैन स्टॉप इट. Ultimately, a different precipitating reagent that does not give mixed crystal with the ion in question may be used. या कोई दूसरा ऐसा reagent यूज़ करना है जो कि सिर्फ इनालाइट के साथ रिएक्शन कर ले और प्रेसिपिटेट बनाए, और दूसरी के साथ वो जो इंटरफेयरिंग स्पीशीज़ है उनके साथ ना बनाए. When a crystal is growing rapidly during precipitate formation, foreign ions in the counter ion layer may become trapped or occluded within the growing crystal. ये भी जो है when a crystal is growing rapidly during precipitate formation, foreign ions in the counter ion layer may become trapped. वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है. जो दूसरा है आर अक्लूडेड, उसको अक्लूडेड यानी उसको एक्लूजन भी कहते हैं उस प्रोसेस को विद इन द ग्रोइंग क्रिस्टल. अक्लूडेड का मतलब ये होता है कि वो यानी एक कमरा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमरा है और उसके बिल्कुल इंटीरियर में जो है कोई चीज़ ट्रैप हो जाए. या इसकी मिसाल ऐसे है कि एक हुजूम है लोगों का और इसमें कोई बंदा फंस जाए, तो उसको कहते हैं अक्लूडेड, अक्लूजन उस प्रोसेस को कहते हैं. और अगर यानी उसको कहते हैं अक्लूडेड या अक्लूजन, अक्लूजन का प्रोसेस वो उस क्रिस्टल का हिस्सा नहीं होता. जिस तरह मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन में कंटेमिनेंट जो है उस क्रिस्टल का हिस्सा बन जाता है, जबकि अक्लूजन में वो उनका हिस्सा नहीं बनता बल्कि दूसरे एटमों के दरमियान जो है ना वो फंस जाता है.
occlusion and mechanical entrapment। अब ये इन दोनों को इकट्ठे जो है एक्सप्लेन किया है। बिकॉज सुपर सेचुरेशन एंड दस growth rate decrease as precipitation progresses. The amount of occluded material is greatest in that part of a crystal that forms first। कि इस सुपर सेचुरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब प्रेसिपिटेट फार्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, या प्रेसिपिटेट फार्मेशन जो है वो अपनी पीक पे होता है, तो फिर जो है सुपर सेचुरेशन डिक्रीज हो जाता है। और उस फर्स्ट स्टेज में जो है उसमें अक्लूडेड पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, यानी अक्लूजन उस के दौरान बहुत ज़्यादा होती है। मैकेनिकल एंट्रैपमेंट अकर व्हेन क्रिस्टल लाई क्लोज टुगेदर ड्यूरिंग द ग्रोथ। मैकेनिकल एंट्रैपमेंट जो है वो अकर होती है जब क्रिस्टल जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो ड्यूरिंग द ग्रोथ several crystal grows together and in so doing trap a portion of the solution in a tiny pocket। कुछ क्रिस्टल जो है वो इकट्ठी उसकी फॉर्मेशन होती है और उस दौरान जो है कुछ पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन जो है उनके अंदर उसके अंदर जो है रह जाती है। Both occlusion and mechanical entrapment are at a minimum when the rate of precipitate formation is low, that is under condition of low supersaturation। के जो occlusion है और मैकेनिकल एंट्रैपमेंट है वो कम से कम होता है जब प्रेसिपिटेट फार्मेशन जो है वो कम से कम हो जाए। इन एडिशन डाइजेशन ऑफन रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन। ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन किया है। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रेसिपिटेट को उसकी मदर लिक्विड में कुछ टाइम के लिए रख लेते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसकी दोबारा रिफॉर्मेशन होती है। अनडाउटेडली द रैपिड dissolving and reprecipitation that occur at the elevated temperature of the digestion often open up the pockets and allows the impurities to escape into the solution। के बेशक जो डिसोल्यूशन है प्रेसिपिटेट का और उसका दोबारा रिप्रेसिपिटेशन होती है हाई टेम्परेचर पे, तो ड्यूरिंग डाइजेशन जो पॉकेट्स होते हैं जिसमें सॉल्यूशन होता है, जो उसकी मैकेनिकल एंट्रैपमेंट हुई है, वो फिर ओपन हो जाते हैं और इम्प्योरिटी उससे नीचे चले जाती है या ख़त्म हो जाती है। एस्केप का मतलब है भाग जाना, या मतलब है कि वो उनसे चले जाते हैं उस क्रिस्टल से या उस प्रेसिपिटेट से। को प्रेसिपिटेशन एरर। अब एरर के बारे में कि वो कौन कौन से एरर्स होते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव एरर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द impurities present in the precipitate। Co-precipitated impurities may cause either negative or positive error in an analysis। If the contaminant is not a compound of the ion being determined, a positive error will always results। ये एक सिंपल सी बात है कि अगर वो मिक्स्ड क्रिस्टल है, फॉर्मेशन है, तो उस केस में वो पॉजिटिव एरर होगा। Therefore a positive error is observed whenever colloidal silver chloride adsorbs silver nitrate during a chloride analysis। तो ये भी जो है दिस इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल of the positive error in colloidal suspension। In contrast, when the contaminant
does contain the ion being determined either positive or negative error may occur. अगर इसके बरखिलाफ अगर कंटामिनेंट वो है उस सब्सटेंस से है जिसको हमें डिटरमिन करना है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा. फॉर एग्जांपल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बेरियम बाय precipitation as barium sulfate, occlusion of the other barium salt occur. चूँकि उसमें बेरियम जो है वो कॉमन है तो इसलिए उसको वो फिर अक्सर जो है पॉजिटिव होता है इस केस में. इफ़ द occluded contaminant is barium nitrate, a positive error is observed because this compound has a larger molar mass than the barium sulfate that would have formed had no co-precipitation occurred. तो वो फिर पॉजिटिव होगा. अगर वो जो है if the occluded contaminant is barium nitrate, a positive error is observed because this compound has a larger molar mass. कि उसका मास जो है चूँकि उस केस में इधर बेरियम सल्फेट और जो इधर बेरियम सल्फेट है. फॉर एग्जांपल द डिटर्मिनेशन बेरियम बाय precipitation as barium sulfate occlusion of the other barium salts. तो अगर उधर जो है सल्फेट इधर बेरियम सल्फेट है और दूसरी साल्ट जो है उनका जो है मास डेट इज़ लेस एज कम्पेयर टू द बेरियम सल्फेट तो इसलिए वो नेगेटिव. इस केस में वो पॉजिटिव होगा क्योंकि जो दूसरी मास है अब प्रेसिपिटेट वो उनसे ज़्यादा होती है तो इसलिए वो डेट इज़ पॉजिटिव एरर. इफ़ द बेरियम क्लोराइड इज़ द कंटामिनेंट द एरर इज़ नेगेटिव because its molar mass is less than that of the sulfate salt. ये मतलब है कि अंडरस्टैंडेबल बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. प्रेसिपिटेशन फ्रॉम होमोजेनियस सोल्यूशन. अब होमोजेनियस सोल्यूशन आप लोग जानते हैं, एक इनहोमोजेनियस या हेट्रोजेनियस सोल्यूशन, दूसरा है होमोजेनियस सोल्यूशन. Precipitation from homogeneous solution is a technique in which a precipitating reagent is generated in a solution of the analyte by a slow chemical reaction. ये हमें बताते हैं कि होमोजेनियस सोल्यूशन जो है उससे कैसे हमें प्रेसिपिटेशन करनी है. तो precipitation from the homogeneous solution is a technique in which a precipitating agent is generated in a solution of the analyte by a slow chemical reaction. Local reagent excess do not occur because the precipitating agent appears gradually and homogeneously throughout the solution and reacts immediately with the analyte. As a result, the relative supersaturation is kept low during the entire precipitation. In general, homogeneously formed precipitate, both colloidal and crystalline, are better suited for analysis than a solid formed by direct addition of a precipitating reagent. This is more better as compared to the directly formation of the precipitate by adding a precipitant. Urea is often used for the homogeneous generation of hydroxide ion. The reaction can be expressed by the equation. ये अमोनिया है, सॉरी यूरिया है, ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ जाता है, ये अमोनियम है, ये हाइड्रोक्साइड है. दिस हाइड्रोलिसिस proceeds slowly at temperature just below
100 degree centigrade with 1 to 2 hours needed to complete a typical precipitation. Urea is particularly valuable for the precipitation of hydrous oxide or basic salts. For example, hydrous oxide of iron 3 and aluminum formed by direct addition of base are bulky and gelatinous masses that are heavily contaminated and difficult to filter. In contrast, when these same products are produced by homogeneous generation of the hydroxide ion, they are dense, are easily filtered and have considerably higher purity. यानी डायरेक्टली अगर हम प्रेसिपिटेशन बनाते हैं तो उस केस में कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अगर हम होमोजेनियस सोल्यूशन से बनाते हैं तो उसमें प्रेसिपिटेंट पहले फर्स्ट जो है द प्रेसिपिटेंट या प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट इज़ फॉर्म्ड, और फिर जब हम उसको एनालाइट ऐड करते हैं तो दे फॉर्म द प्रेसिपिटेट, और that precipitate is more purer as compared to the direct addition of the reagent. ये एक फिगर दिया है. फिगर 12.5 shows hydrous oxide precipitate of aluminum formed by direct addition of base and by homogeneous precipitation with urea. Homogeneous precipitation of the crystalline precipitate also results in marked increase in crystal size as well as improvement in purity. This is the typical experiment of the aluminum hydroxide. अब इसमें this is very clear. जब हम उसको बेसिक सोल्यूशन में डाल लेते हैं, ये फॉर्म बाय द डायरेक्ट एडिशन ऑफ अमोनिया लेफ्ट एंड द होमोजेनियस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये राइट साइड पे जो है ना वो फिर बन जाता है इधर. तो इसका मतलब ये है कि होमोजेनियस सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट बनाना that is more purer as compared to the direct addition of reagents. तो आज का ये जो है टॉपिक था जो दिस वाज द रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. इसमें जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट के बारे में एक्सप्लेन किया था कि क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, और फिर उसमें हमने को प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा कि को प्रेसिपिटेशन क्या है. को प्रेसिपिटेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि देयर आर 4 टाइप्स. वन इज़ द सरफेस एब्जॉर्प्शन, द सेकंड इज़ द मिक्स्ड क्रिस्टल, द थर्ड वन इज़ द occlusion, and the fourth one is the mechanical entrapment. तो फिर हमने जो है उसके एक्सप्लेन किए, उसके एग्जांपल को एक्सप्लेन किया है. लास्ट पे हमने एक्सप्लेन किया है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन से हम प्रेसिपिटेशन जो है जब हम करते हैं तो डेट इज़ मोर प्योरर एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट एडिशन ऑफ द रिएजेंट. तो आज का ये टॉपिक था. तो ये जो है सारा का सारा प्रेसिपिटेशन के बारे में था. नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे हाउ टू इग्नाइट एंड फिल्टर द प्रेसिपिटेट, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो थैंक्स अ लॉट. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन शेयर विद व्हाट्सएप ग्रुप और विद ईमेल, इवन इन विद द डायरेक्टली व्हाट्सएप यू कैन यूज़. तो आज के लिए जो है ये काफ़ी है. थैंक यू फॉर योर पेशेंस.